सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। आज हम यूपीएसआई 19 अक्टूबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया अंकित सर के ऐप पर, इसी का बेहतरीन तरीके से सलूशन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हमने कई आपको मॉक टेस्ट के सलूशन दिए, तो बहुत सारे साथियों ने बहुत पसंद भी किए। ठीक, तो आज से उसी कड़ी में हम 19 तारीख वाला सलूशन कर रहे हैं, 2025 वाला, जो कि अंकित सर के ऐप पर वीकली टेस्ट के रूप में आता है। ठीक, इसमें हम आपको कितने 40% आते हैं वैसे मैथ के, लेकिन उसमें से रीजनिंग के कुछ % डाले जाते हैं, 8 से 10% जो भी हो। लेकिन आज इसमें 30+ प्रश्न है, 30+ मैथ के प्रश्न है। 31 हो या 32 उसकी नहीं कह सकते, लेकिन 30+ है या 31 हो या 32 से ज्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक, क्योंकि आज 8 से 10% रीजनिंग के पूछे गए, तो उसको हमने नहीं, तो हो सकता है आज मुझे 1 घंटे से कम में ही सॉल्व हो जाए ये सवाल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन थोड़े से 30+30 ही के आसपास है, तो मुझे लग सकती है, यानी कि 40 मिनट 45 के आसपास हो सकता है, 50 भी लग जाए। ठीक, देखो 50 से पार ना लगने दिया जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो हम बहुत अच्छी तरह से आपको देखो, आज हमने सबसे पहले दिल्ली पुलिस का डाला था, उसके बाद जो है यूपी पुलिस का, उसके बाद एसएससी जीडी का, चौथे नंबर पर यूपीएसआई का सलूशन कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के पास भी शेयर किया करें। ठीक, और वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो बहुत सारे साथी ऐसे चुप बैठे रहते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना कुछ कमेंट करते हैं, पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं वो, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, या तो वो उदासीन रहते हैं या कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक, ये हम कह सकते हैं। तो आज हम 19/10/2025 वाला ही सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हुए चलेंगे और हम दिखाएंगे अपना टेक्स्ट बुक का यहाँ से। ठीक, तो देखो टेक्स्ट बुक का जो शनिवार के ही दिन आता है, हर संडे को, संडे नहीं, हर सैटरडे को टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट आता है। ठीक, तो वहाँ से इसमें 144 बना हुआ था, और जो अंकित सर के पर आता है इसमें 12 अक्टूबर का है, इसमें 140 बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट बुक का स्कोर इस तरह से, हिंदी 38 और कानून संविधान यहाँ से 33 दिया हुआ, संख्यात्मक यानी वो मैथ कह सकते हैं इसको 38, और रीजनिंग में यहाँ से 35 ही सही हो पाया था। ठीक, और जो इसमें है, इसमें 140 सही हुआ था, ओवरऑल 20 गलत हुआ था। तो इस तरह से गलत वाला जो है 20 के ही एटी पेटी में दिखाया जाता है। ठीक, तो ये ओवरऑल स्कोर आता है। अगर अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई आप पेड बैच लेना चाहते हैं, ओनली 49 पे मिलेगा, हर गरीब बच्चे के पास में वो पहुंचाया गया है। तो इसी नंबर और आपको MSG करना है। अगर आप बढ़िया तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आसानी से मिलेगा। ठीक, कुछ ही रेसेंट के बैच हैं जो भी न्यू आए हुए हैं, ये चल रहे हैं फिलहाल, कंप्लीट ये बैच हो चुके हैं। अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। कर्मा बैच जो है 2.2 आने वाला है, 1.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। नंबर 1 पर इसका, नंबर जो है 2 पर इसका, और नंबर 3 पर इसका, नंबर 4 पर इसका कर रहे हैं। ठीक, तो सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। और फिर हम सीधा अपने, अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये सारे सवाल आप देख पाएंगे। वहाँ पर कम से कम 1000+ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा 1000+ वाला बच्चा, यानी बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो मेरे ही टेलीग्राम चैनल का है। ठीक, तो यहाँ से हम दिखाएंगे आपको जो है। सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आने वाली जो अगला यानी कि होली चुका है, उसमें कई सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप सेलेक्ट ही हो जाए जब तक होली आए। तो आपके पास भी जब तक त्यौहार आए तब तक एक वर्दी की नौकरी होनी चाहिए, तो तभी जा करके ये त्यौहार और ये जितने भी जो उत्सव आते हैं ये मेरे जीवन में तभी अच्छे लगते हैं। वरना ये आते रहेंगे और चले जाते रहेंगे, तो इनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल पाएगा जब तक नौकरी नहीं होगी। नौकरी है तो सब कुछ है आपके पास में, तो उसके लिए करनी होगी पढ़ाई दोस्तों। ठीक, इसी के साथ एक और आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो आप 10,000 बच्चों का यहाँ से परिवार बन चुका है। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिएगा, तो आगे यही जो है कदम जारी रहेगा दोस्तों। ठीक, तो सभी को यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अच्छे से आप मनाइएगा और हम अपने बढ़ेंगे पहले सवाल की तरफ। ठीक, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती, पहले सवाल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखेंगे पहला सवाल किस तरह से पूछा गया है। तो अब वीडियो ऐसा नहीं 1-2 प्रश्न दे लेते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर देखते ही नहीं है दोस्तों। ठीक, फिर मेरे बनाने से फायदा क्या हुआ। तो आपको वीडियो लास्ट सवाल तक ही देखना है। किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़के एवं लड़के लगाए जाते हैं और उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की को 5 रुपये तथा प्रति लड़के को 4 रुपये दिया जाए, तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग क्रमानुसार जो है संख्या होगी, यानी क्रम के अनुसार हमसे संख्या पूछी गई है। अब देखो इस सवाल को करने का जब शॉर्ट तरीका या बताएं, आपको लॉन्ग तरीका बताएं, तो ना तो शॉर्ट या बीच का तरीका हम लेकर के चलते जो जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो। अब देखो 2 लोग दे रखे हैं, मान लिया कोई ए दे रखा है कोई बी। अब आप कहेंगे ये दूसरा प्रश्न आपने लगा दिया, पहला कहाँ गया। तो आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा तो पहला सवाल इसमें रीजनिंग का पूछा गया था, कथन और निष्कर्ष वाला, तो आपको पता होगा। अब देखो यहाँ से दिया हुआ है कि कुल यानी दोनों को मिला करके, मैं नहीं पता, मान लेंगे एक ए रहा है और एक इसमें बी है। ठीक, 2 लोग मान लेंगे, इनका कुल दे रखा है मैं कितना 36, ये हमारी कोई समीकरण एक बन जाएगी आसानी से। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि उनमें से जो है
प्रति लड़की को 5 और प्रति लड़कों को 4 करें, ये बात समझने वाली है। तो ये तो हमारा मान लीजिए कोई लड़का है, ये कोई हम या तो बॉयज गर्ल माने या बी मान ले, तो इसको पहले को लड़का ही मानेंगे, दूसरे को लड़की ही मानेंगे। तो इसमें जो है 5A हो जाएगा, ठीक। प्रति करें तो इसमें 5A हो जाएगा, और दूसरी बार में करें तो 4B हो जाएगा, ठीक। 4B, क्योंकि यही मान हमने लिखे हुए, ये 5 और ये 4 लिखा हुआ है, यही लिखे हुए हैं। और इनका जो दिया हुआ है टोटल कितना 166, तो 166 लिख दीजिए, 166। बस यहीं से आप समीकरण को संतुष्ट कराइएगा। कैसे कराएंगे, इसमें हमें गुणा करनी है 5 की, इसमें मैं गुणा करनी 1 की, बस। अब यहाँ से क्या ऊपर बनेगा, ऊपर जो बनेगा 5A आ जाएगा, ठीक। 5A और प्लस का इधर जो है इधर 5B आ जाएगा, ठीक। 5B और 36 पंचे ऐसे कितने आएंगे, 180 आ जाएंगे, कितने 180। और जो नीचे वाली ये समीकरण है, ये वाली हम हटा करके यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी 5A प्लस का और यहाँ से 4B और बराबर का यहाँ से कितना आएगा 166 आ जाएगा, बस। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर निकलेगा कि आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये सब कुछ कट जाएगा, ये वाला यहाँ से केवल B बचेगा, तो B बराबर यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ से घटाने पर 14 बचे, जो कि कितने का मान रहने वाला, बी का मान रहने वाला है। ये किसका मान रहने वाला है, बी का मान रहने। अब देखो हम किस तरह से आगे किस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम एक्स का यानी ए बी जो है ए का मान कैसे निकालेंगे, ए बराबर हमें कैसे निकालना है, ए बराबर हम निकाल लेंगे 36 और माइनस का कितना करके 36 माइनस और इसमें से 22 घटा देंगे, तो 36 माइनस जो है 22 इसमें से घटाएगा तो कितना बचेगा, तो हमें 36 में से यही 14 घटाना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, तो ये 14 ही घटाना है, क्योंकि यहाँ पर बी का मान 14 तब जाकर के ए का मान आपको निकला है। अलग अलग मान हमसे पूछेंगे, तो दोनों के अलग अलग मान आसानी से आ चुके हैं हमारे सामने। तो यहाँ से कितना आएगा 22 आएगा, तो एक का मान 22 आएगा, एक का मान 14 आएगा, बस आसानी से आ गया। दोनों समीकरण को संतुष्ट करिएगा और बस अपना मान निकालिएगा, बस। यहाँ से केवल ये मान संतुष्ट करने वाली बात थी। यहाँ से 5 का गुणा करें, यहाँ से 1 का, दोनों का मान आ गया आसानी से, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिता और माँ की जो है उम्र का अनुपात इतना था, जब उनके बेटी का जन्म हुआ था तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात इतना होगा, ठीक। 19:18। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा गया। देखो दोनों में कितना घुमाया गया है, एक तरफ तो देखो फादर को एफ से डिनोट कर लेंगे, ठीक, और मदर को एम से डिनोट कर लेंगे, और पुत्र को यानी कि एस यानी सन से डिनोट कर लें, ठीक। हमें देखो इनका रेशियो दिया है दोनों लोगों का 11 रेशियो का 10 दिया हुआ, हम चाहे तो इसमें एक्स लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पुत्र में की नहीं पता तो इसकी हम पी मान के चलेंगे अलग से, ठीक। तो इसकी देखो समीकरण क्या बनेगी 11x। हम देखो आपको रास्ता बना देते हैं प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक। 11x और ये इसका 2 गुना कह रही थी ना, बाद में 2 गुना हो जाते, ठीक। तो इसमें 2/22 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। 2 और बटे का रेशियो क्या है इसका 19 है, इसका पार्ट क्या है 19 है, और दूसरा वाला इसी तरह से लिखेंगे 10x रेशियो दिया हुआ है, और प्लस का इसमें भी 2 गुना करें तो 2/22 इससे लिखेंगे, और नीचे रेशियो क्या है 18। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हमने आपके लिए रास्ता बना दिया। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। अब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम मिलेगा, यहाँ पर जगह भी नहीं है, अगला पेज ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो क्या करना है आपको, यहाँ से x बटा बाई का मान निकल आया, कितना निकल आया 1/4 निकल आया। ये तो छोटी क्लासों की बात आ गई, इसको कैंची को गुणा देखो 11 का इसमें करेगा, फिर 18 का जो है 18 का 11 में करेगा, फिर 18 का 2 में, फिर 19 का 10 में, फिर 19 का 2, बस बराबर कर लिया दोनों इक्वेशन को, मान आ जाएगा, यही निकल के आएगा 1/4 का। तो हमें क्या करना है, एक बार इस रेशियो में जोड़ना है, तो 11 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक। बटे रखिएगा, फिर हमें क्या करना है 10 में 4 को जोड़ना तो 14, बस रेशियो हमारा क्या बनेगा 15:14, या तो हम कहें 15/14 या हम कहें 15:14 का, जो कि पहली ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये सवाल साधारण ब्याज पर अलग से सॉल्व किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में अलग से सॉल्व किया जाता है। इसकी एक ट्रिक देखो 10 वर्षों में कितनी हो रही है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। अब यहाँ से एक बात सीखने वाली बात यह है कि 8 गुनी, अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर में, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। अब यहाँ की जो संख्या होती है और जो यहाँ की संख्या, इसका गुणा करा दिया जाता है, बस आपका आंसर आ जाता है 10 × का 3। जैसे ही अब 10 × का 3 कराएगा तो यहाँ से कितना आएगा 30 वर्ष, तो 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में 30 वर्षों में हो जाएगी। और जो साधारण ब्याज का इसी तरह से होता है क्वेश्चन, उसको मैं शायद यूपी पुलिस वाले में आया था, उसमें कराया था शायद दिल्ली पुलिस वाले, तो उसमें 1 माइनस का गुना गुनी करके वो ट्रिक होती है, और इसकी ये ट्रिक होती है, तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। जबकि इस संख्या को क्रमशः 3 और 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3, 5 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 84 विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। देखो इसका डायरेक्ट एक फंडा होता है, वो बताएंगे आपको। देखो वो संख्या हमें नहीं पता कि वो संख्या हमारी x रही होगी, तो वो संख्या को x मान लेंगे, ठीक। वो संख्या हमारी x रहेगी। अब कह रहे हैं 3 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22 माइनस का
बाई माइनस का 2 बचेगा, फिर यहाँ से फिर हमें 4 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ से कितना बचेगा जेड माइनस का 3 बचेगा, फिर यहाँ से हमें 7 से करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ से कितना बने 1 माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे सभी के मान रखने पड़ेंगे। अब सभी के मान देखो जेड का निकालिए तो जेड का यहाँ से कितना आएगा 12 आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे तो गड़बड़ी होगी। तो 7 यहाँ से कैसे है, अरे 12 कैसे है आप देख लीजिए 7 इंटू का 1 और प्लस का 5, इस तरह से 12 आया हुआ है। ठीक, अब इसी तरह से हमें बाई का निकालना है तो बाई का भी अब निकाले तो बाई का इसी तरह से क्या बना जाएगा, इसी तरह से एक्स और एक्स का यहाँ से कितना है एक्स का 155 आएगा। तो ये सभी मान आ गए यहाँ से। ठीक, अब एक जो लास्ट में आया हुआ 155 इसी को हमें भाग लगाना है 84 से, तो हमारा क्या शेष बचेगा यहाँ से 71 बचेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, ये सबसे शॉर्ट तरीका है ये आपको। अगला सवाल है 6 नंबर का, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB और CD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और BC और AD के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में पूछा गया है। देखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी आधार इंटू का ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक, आधार इंटू का ऊंचाई, तो इसका मान हमें दिया हुआ 300 आधार यानी क्षेत्रफल का बराबर, तो 20 इंटू एक्स के ये होगा। ठीक, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, यानी कि 15 बार कटेगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 15 आ गया, x का मान कितना आ गया 15। अब यहाँ से देखो 22 इंटू का 30 यानी 22 इंटू का 30 और बराबर किसके होगा 300 के होगा। तो यहाँ से 22 बराबर कितना आ जाएगा, 22 बराबर जो आ जाएगा वो 10 आएगा। 22 हमसे परिमाप पूछा, परिमाप तो आसानी से चार भुजाओं का योग होता है, नहीं 2 कोष्टक का x प्लस का 22 होता है। x प्लस 22 कितना, देखो यहाँ से 15 है, यहाँ पर 10 है, दोनों को जुड़िए कितना जाएगा 25, 25 का 2 में गुणा करें तो 50 आ जाएगा। सभी की ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहे हैं क्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इसमें देखो इंग्लिश में भी सवाल आ गया। एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 सेंटीमीटर लंबी जो है रस्सी एक उपयोग किया जाता है, नीला रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो घोड़े द्वारा चरे हुए कुल स्थान का क्षेत्रफल हमसे देखो अब किस तरह से बंधे होंगे। ये कोई चतुर्भुज हम बना रहे हैं आपके सामने। अब देखो घोड़े एक तो यहाँ पर बंधा होगा, मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई ये बिंदु पर बंधे हुए हैं। तो ये कितना भाग चर लेंगे, इसके ये चीज तो भाग ये चर पाएंगे इतना इतना, ऐसा तो नहीं यहाँ पर बंधे यहाँ चरने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बंधे तो इतना ही भाग चौरा गुद्दी का चर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 7-7 सेंटीमीटर हमें दे रखे हैं, 7-7 सेंटीमीटर थी इतनी, तो 7-7 सेंटीमीटर ये हमें दे रखे। अब तीनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल आप किस तरह से निकाल, बस ये आंसर तो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा 77 और किसी ऑप्शन में डी, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगेगा उसमें, तो उसमें पाई आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए बटे 360, तो पाई आएगा। तो हम डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लगाया था 77, लेकिन आप चाहें तो समझाते हुए बताएंगे। ठीक, तो उसमें देखो फॉर्मूला क्या है, तीनों वृत्त जो है वृत्त खंडों का क्षेत्रफल वाला, देखो पाई आर स्क्वायर ए अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन सी इंटू 360। अब यहाँ से देखो सब जो कॉमन वाली चीजें होती हैं वो तो हट जाएंगे, लेकिन जो बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, सीधा यही बचेगा 22/7 कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू का 7 और इंटू का 1/2, बस ये बचेगा। 7 से 7 यहाँ से खत्म, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा, तो 11 का सीधा 7 में गुणा हो जाएगा, एक 7 बचा हो तो 77 वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3a 2b बराबर 6a - 3 कोष्टक में ये मान दिया, तो हमें 12ab का मान हमसे पूछा गया, किसका 12ab का मान हमसे पूछा। देख लेते हैं किस तरह से बनेगा ये सवाल। ठीक, तो इसमें भी हम आपके लिए रास्ता ही बनाएंगे। अब देखो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 3a, क्या लिख सकते हैं हम इसको 3a लिख सकते हैं, 3a बटे का 2b, 3a बटे का 2b और बराबर में हम लिख सकते हैं यानी कि 6a और माइनस का 3 और बटे का क्या आ जाएगा 3b और माइनस का 2b, ये आपस में बटे में आ जैसे लिखा होता है यानी a/b लिखा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b, आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमने आपको, भाई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है आसानी से। ठीक, अब यहाँ से हमें एक शर्त दे रखी, क्या दे रखी, तो यहाँ से मैं दे रखा है कि a बराबर जो हमें लेना है, a बराबर लेना है b माइनस का 1, जहां पर भी a आ जाए, यहाँ a है तो हमें लिखना है b माइनस का 1 यानी 3 इंटू b माइनस का 1, यहाँ पर भी a आ गया तो हमें यही मान लिखना है b की जगह पर। ठीक, तो यही मान आप लगातार लिखते रहेंगे तो लास्ट में जाकर के ab का मान निकलेगा यहाँ से, तो ab का मान निकलेगा 2, तो ab का मान जब 2 आ गया तो मैं 12 इंटू का 2 में गुणा ही तो कराना है, डायरेक्ट आ जाएगा 24। अब तब हम एक स्लाइड में आपको समझा पाए, नहीं तो बहुत लंबा ये सवाल हो जाता है जब आप कैंची का गुणा करते, यहाँ से इसका मान, ये काम आपको ही करना है। ठीक, हम तो कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 9 की तरफ। ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी
प्रारंभ की वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है रुपए में। तो अगर सी बराबर 24,000 दिया है तो उनका सभी का हमसे पूछा गया। अब देखो सभी का कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। ए, इसके बाद में बी, इसके बाद में सी। इसने जो है 3:8 के अनुपात में, लेकिन बाद में सी भी आ गया। सी जो आया हुआ वो 3/4 जो है राशि का, और कह रहे हैं कितने 3/4 राशि का 4 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में तो कितने 8 रहा होगा, ठीक, क्योंकि 8 4 12 महीने होते हैं, ठीक। अब यहाँ से इसमें मैं किसकी गुणा करना नहीं है, 8 की गुणा, तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो देख लीजिएगा, ठीक। तो रेशियो 3 रेशियो का 8 रेशियो इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि ये 8 है, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से कितना केवल यानी कि यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक। तो ये रेशियो बना हुआ हमारा हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से ए ये है, बी ये है और सी ये, यानी सी का मान 4 है। सवाल में कह रहे हैं नहीं, सी का मान तो 24,000 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू आएगी 6,000। हमसे पूछा हुआ कुल, तो यहाँ से 8 4 12 3 15 का मान पूछे, तो 15 का 6 में गुणा करें तो 15 6 90, 90,000 वाला इसका राइट आंसर होगा। कुल लाभ कितना होगा, 90,000, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से मोहन ने एक घर 30,000 में खरीदा, जिसका 25% वार्षिक से अवमूल्यन हो रहा है, यानी घट रहा है। मान लीजिए 3 वर्ष बाद घर की कीमत होगी। देखो 25% की फैसला 1/4 होती है, तो 4 से कितनी हो रही है, 3 हो रही है। 4 से कितनी हो रही है, 3। आप वैसे भी कर सकते, लेकिन डायरेक्ट इसका फंडा क्या है, यानी 30,000, ठीक। 30,000 इंटू का हमें करना है 3/4, और कितनी बार करना है, 3 बार, 3/4 फिर करना है 3/4। तो यही इसका निकाल दीजिएगा। तो आंसर जो है पॉइंट में आएगा, क्या आंसर पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि ये संख्या थोड़ी सी ऊपर कटेगी नहीं। तो पॉइंट में है कितना, 12, 12 और यहाँ से 65, 12 65 6.25, यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये देख लीजिएगा, जिस पहले में तो दिया नहीं है, जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। पाइप ए और जो है बी एक टैंक को क्रमशः करें 12 नहीं 18 मिनटों में और जो है 22.5 मिनटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है पूरी टैंक जो है 12 घंटे में खाली कर देता है। कौन, सी जो है खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 6 मिनटों के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को खोला जाता है, तो सी अकेले उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन आसान भी प्रश्न है। तो देखो 3 लोग इसमें दे रखे हैं, ये तो 2 भैया भरने वाले दे रखे हैं, ए और बी दोनों भरने वाले, सी जो है ये खाली करने वाला है, तो उससे माइनस लगाएंगे। ये जो है 18 मिनट लेते हैं, ये 22.5 को लिख सकते हैं 45/2, 45/2। जब 45 का आधा करेंगे तभी तो 22.5 देखने को मिलेगा। इसके बाद सी जो है कितना टाइम ले रहा है, मिनट में 12 ले रहा है। बस ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, 18, 45 और 12 का एलसीएम। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 वाले से, तो 180 एलसीएम देखने को मिला। ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 12 का गुणा ये 180 अंश होता है। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है कि पाइप ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। अब देखो ए की क्षमता है कितनी, 10, बी की है 8, दोनों को जुड़ेगा 18 की क्षमता से 6 मिनट में ये कितना जल भर देंगे टंकी में, तो 18 छके 108 लीटर भर देंगे, ठीक। अब कह रहे हैं यही 108 जो है किसके द्वारा भराया जाता है, सी के द्वारा। तो सी की क्षमता कितनी है, अकेले 15 है, ये निकाल रहा है। तो यहाँ से कितनी बच जाएगा, 7 सही 1/5 आएगा इसका राइट आंसर, 7 सही 1/5 वाला। आप देख लीजिएगा अगला भी सवाल इसके बाद बढ़िया सवाल है। यदि m जो है संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है हो, तो m प्लस n संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया। अब देखो औसत है तो हमें योग निकालना पड़ेगा, यानी कि m इंटू का n स्क्वायर करा दीजिएगा। m इंटू का n स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर m आएगा, n स्क्वायर m। और दूसरी बार करेंगे n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, यानी कि n इंटू का m स्क्वायर जो दिया हुआ है वो किसके बराबर में दिया हुआ, m स्क्वायर और n के बराबर में दिया हुआ। बस यहाँ तो m प्लस एन स्क्वायर बराबर यहाँ से निकले n स्क्वायर m, और प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा m स्क्वायर और n, दोनों का जोड़ करके पूछा हो, बटे में m प्लस का n, यही हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा, m और n कॉमन मिलेगा, m और n कॉमन आ जाएगा। बीच में क्या बचेगा, n प्लस का m बचेगा, और बटे में तो पहले ही से है m प्लस का n, उससे कोई मतलब नहीं कि m इधर है वो इधर है, इसलिए कट जाए, केवल m इंटू का n बचेगा, ना कि स्क्वायर वाला होगा, ठीक। स्क्वायर वाला नहीं होगा, m इंटू का n वाला होगा। विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ये एक रेलगाड़ी की लंबाई 350, तो दूसरी की हमसे ऐसा ही सवाल अभी हम उस यूपी पुलिस वाले में बता करके आए हैं आपको, ठीक। तो आसान प्रश्न है। देखो सबसे पहले क्या करना है, दोनों की दूरी बार हमसे पूछी, एक की तो दी है 350, तो दूसरे की हमें नहीं पता, हम डी मान ले दूरी। ये टोटल ट्रेन की लंबाई ही दूरी का कार्य करती है इसमें, तो दूरी और 40 में कितनी दे रखी है, इसमें 52 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है 48, तो दोनों को हमें क्या करना है इसमें
ऐड कर लेना है। तो यहाँ से कितने की 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक 100 किलोमीटर। तो लिखिएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा भी कराना पड़ेगा और इंटू सेकंड का दिया हुआ समय 27 सेकंड का, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। तो किसी 9 से कटेगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा और 9 दूनी का 18 और 9 तीन यहाँ से 27 हो जाएंगे। 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार यहाँ से कट रहा है। अब 50 का इसमें गुणा करेगा, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 25 हो जाएगा। नहीं 250 का हमें किस में कर देना है, 3 में कर देना है। तो 25 3 75 हो जाएगी, 750 पूरा पूरा हमने यहाँ से सॉल्व किया। तो 750 को हमें 350 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आएगा 400 आएगा, ठीक। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी 400 मीटर की, मीटर में ही आएगी और मीटर में ही पूछी गई थी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक कितने दिए रखे हैं, क्रम से 25% और 45% है। एक प्रतियोगी जो है 83 अंक पाने के बाद ही जो है बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक हमसे पूछेंगे। आवश्यक न्यूनतम अंक इसमें, अब देखिए इसमें 83 दिया हुआ है और इसमें जो दिया हुआ है 25 दिया हुआ 25%, तो दोनों को ऐड करिएगा। इसमें जो 83 दिया हुआ है और 25 इसमें दिया, तो दोनों को ऐड करिएगा तो कितना 108 आएगा, कितना 108। और इसमें 25% के ही बराबर में दिया हुआ है, यानी 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो 108 के बराबर में दे रखी है। तो यहाँ से देखो बटे में निकल के आएगा, 1% की वैल्यू आ जाएगी 12/5 निकल गया। ये 1% की वैल्यू आई 12/, तो हमसे इसी तरह से 12% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो 12/5, तो हमें 25% की वैल्यू बतानी, बस 25 से गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा कितनी बार 5 बार, तो 25 से 12 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12×5 60। तो न्यूनतम अंक पूछेंगे तो 60 ही आएंगे न्यूनतम अंक, कितने 60। अगले की तरफ बढ़ते हैं। रुपए दे रखे 5120 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि जो है उसी वस्तु को रुपए 10,240 पर बेचने से प्राप्त लाभ का 60% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हमसे पूछा गया है। तो देख लीजिएगा किस तरह से ये सवाल बनेगा। दोनों का हमसे अब 60% कह रहे हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है। अब देखो इसका तरीका क्या है, सिंपल पी माइनस का, ठीक पी माइनस का 5120, ठीक जो रुपए में दे रखे हैं बराबर लगेगा, यही किसके बराबर होगा 10,240 माइनस का पी, और यही जो है किसके बराबर में होगा जो कह रहे हैं 60%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 3/5 होती है। तो 3/5 के बराबर हमें क्या करना, 5 का इधर आया इसकी गुणा 5 में करनी, इसमें करनी, फिर इसमें करनी है 5 की, और 3 की गुणा इसमें करनी, फिर इसमें, बस दोनों समीकरणों को बराबर करना है। तो ऐसे पी बराबर निकल आएगा आपका कितना 3840 और प्लस का 3200, दोनों को ऐड करिएगा। तो दोनों को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 7040 मिलेगा, ठीक 7040, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ पहले वाले में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% जो है बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन कुल कितना हुआ है, या तो उसके में कमी हुई होगी या वृद्धि हो रही हो। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो बढ़ता है तो 2 से कितना हो जाता है 3 हो जाता है। 54% की निकालेगा 27/50 होती है, तो 50 से यहाँ कितना हो जाएगा 50 से 23 हो जाता है, क्योंकि घट जाता है ना 50 से 23, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 54% की, देखो निकालते हैं यहाँ पर कितनी होती है, इससे काटेंगे यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ से काटेंगे 50 आएगा। तो 50 से 27 की कमी होगी तो 23 तो बचेगी, तो यहाँ से कितना आएगा 50 दूनी का 100, इधर कितना 23 यहाँ कितने होगी 69 हो जाएंगे, 69, ठीक। तो यहाँ से कितने की कमी आ रही है 100 से हमेशा कोई चीज़ कम और ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 31% की कमी, 31% की इसमें कमी कह सकते हैं, 31% की कमी। एक 21 नंबर का सवाल है। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण जो है तैयार करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर हुआ है, उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही बचे, यानी पानी के जो शेष बचा हुआ है मिश्रण में डाल देता है। पानी के साथ दूध का अनुपात हमसे पूछा है वर्तमान में। तो ऐसे देखो, एक तो 30 लीटर दिया हुआ है, एक 70 लीटर, तो ओवरऑल कितना रहा होगा टोटल जो कहें तो 100 लीटर रहा होगा इसमें मिला करके, ठीक। दोनों का 100 लीटर इसमें रहा होगा, और 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि इसका 1/4 ही हिस्सा बताया गया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा, ठीक 25। अब यहाँ से मैं घटाना पड़ेगा 30 माइनस का 25 घटाना पड़ेगा, 30 माइनस का 25, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि इसका जो है रेशियो अगर इनका हम बनाए 30:70 का अगर इनका रेशियो बनाए तो 3:7 ही बनेगा, तो उसी का हम ले रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 10 है यहाँ से ओवरऑल, और वैसे देखें तो यहाँ से 100 है, ठीक। तो इसमें से कितना है 100 और प्लस का कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ये पहली पार्ट की आ गई। इसी तरह से दूसरी पार्ट की हमें यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख सकते थे घटा करके, लेकिन हमने आपके समझने के लिए लिखा हुआ। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 70 माइनस का 25।
दूसरे वाले जैसे हमने पहले में से घटाया हुआ 25 में से दूसरे वाले में ही घटाएंगे 70 माइनस का 25, इसमें करेंगे यहाँ से कितना 45 और इंटू का अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर घटाएं तो यहाँ पर 45 ही बचेगा, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं इसके बाद, ठीक। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 7 बटे, जो पहले वाले हमने 3 बटे यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर 3, दूसरे वाले हम 7 लिख रहे हैं, और ओवरऑल कितना है 100 है, या तो 10 में ही कल है तो 0 0 कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 10 ही लिखा रहने दीजिए। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर यहाँ पर कितना मिलेगा, ऊपर वाले को सोल्व करने पर यहाँ पर मिलेगा 19/21 ही आएगा डायरेक्ट आंसर। अगर आप इसको सोल्व करें तो आंसर पॉइंट में आएगा कितना 22.5 और प्लस 25 ऐड और हो जाएगा, तो 25 ऐड करिएगा और फिर भाग किससे लगाइए 52.5 से भाग लगा दिए, तो यही निकल के आएगा 19/21 वाला ही राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 24.64 वर्ग मीटर। अब देखो ये किसके बराबर में दिया हुआ है, क्षेत्रफल के बराबर में दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 24.64 यही किसके बराबर में होगा, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बराबर में होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 22 से ये कितनी बार कट रहा है 112 बार कट रहा है। अब देखो यहाँ से जो है आर स्क्वायर निकल के आएगा, वो कैसे निकल के यानी दशमलव लग जाएगा, 1.12 का गुणा हमें करा देना है 7 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है 7.84 आ जाएगा। अब इस पर से ये हटेगा, इस पर लगेगा, तो 784 कितने का होता है 28 का होता है, उसमें भी 2.8 लिख सकते हैं। ये त्रिज्या का मान आ गया किसका, आर का मान, ठीक। तो हम यहाँ से 2πr करके इसकी परिधि निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालिएगा तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इसके बाद आर कितना इसमें अभी निकाला तो 2.8 निकाला है, तो 2.8 से गुणा, बस इसी को सोल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा 7 चौक 28 यानी 0.4 बार कटेगा, तो 22 का 44 का हमें गुणा कर देना है 0.4 में, तो यहाँ से कितना निकल गया 17.6 मीटर में दिया होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है a² + b² - 2ab का मान इसमें पूछा गया, तो सभी को पहले इसमें मान निकाल लें ए और फिर तभी मान इसमें रख पाएंगे, तभी आंसर आ पाएगा। तो ए बराबर यहाँ से निकालेंगे, ए बराबर यहाँ से कैसे निकल चाहते हैं 12 और 12 में यहाँ से 2 जोड़िए तो कितना आएगा 14। इसी तरह से नीचे इसमें काटेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का 2 जुड़ जाएगा तो 4 आएगा, तो ए का मान निकल आएगा। इसी तरह से बी का भी निकाल लीजिएगा, तो बी का इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले भाग को सोल्व करेगा 2 बार जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और नीचे जो आ जाएगा वो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। सभी का मान आ गया, इस वाली समीकरण में मान रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो मान रखिएगा यहाँ से कितना 196, इधर हम देखो इधर लकीर कर देते हैं, इधर पार्ट अलग है 196 और नीचे 14 का वर्ग करेंगे 196, 4 का करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, प्लस करिए यहाँ से 16/1, ठीक। 16/4 का वर्ग 16 और -1 का वर्ग 1, प्लस यहाँ से लेंगे फिर कितना आएगा 28/1 आएगा। अब ऊपर वालों का सोल्व करके आ जाएगा 900 और एलसीएम से 16 से भाग लगा दिएगा, तो यहाँ से भी पॉइंट में कुछ आएगा, सभी ऑप्शन पॉइंट में दे रखे, तो 56.25 आएगा, 56.25। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 20% की हानि पर जो है बी को कोई वस्तु बेचता है और बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर हमसे पूछा हुआ, दोनों का अंतर। तो ए और सी की हानियों के बीच अंतर यहीं से देख लेंगे, 12.8 का दिया हुआ, लेकिन हमें मेन मान निकालना है। तो मान लेंगे ए जो है 20% की हानि पर, तो कितने में 80/100, ठीक। 80/100। इसके बाद में कह रहे हैं फिर 12.5% के लाभ पर, यानी इसको कह सकते हैं 9/8, ठीक। 9/8 फिर कह रहे हैं 8% की हानि, यानी कि 92/100 इसको कह सकते हैं। यही किसके बराबर में दिया हुआ है 248, इसमें दिया हुआ है कितना 248.40 दिया हुआ है, ठीक है। बटे दशमलव हटाइएगा 2 जीरो आ जाएंगे, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। अब देखो कटने वाले यहाँ से बीच को 80 20 5 100 हो जाएगा, और जो कट रहे हैं उसको कटेगा 4 से 100 कटाइएगा कितनी बार 2 बार ये कट रहा है। इसको भी कटाना चाहे यहाँ से कटा सकते हैं 2 से, ठीक। और जो बचेगा उसका सीधा गुणा करें, तो यहाँ से ए बराबर जो निकल के आएगा वो 1200 भाग नीचे 4 बचे, तो 4 से कितनी बार कट रहा है 300 बार, तो 300 बार कट रहा है, इसमें 100 से भाग लगाना है, तो एक पार्ट की वैल्यू 3 निकल गई और 3 निकल गई, हमें गुणा कराना है, यानी ये सी के अंतर से 12.8 से, तो यहाँ से 12.8 का 3 में गुणा करें तो कितना 38.40 आ जाएगा, 38.40, तो 38.40 वाला राइट आंसर होगा। सुरेश नाव से 4 घंटे में जो है 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह की जो है दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है।
नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कुल कितने घंटे लगेंगे, यानी घंटे पूछे गए हैं। तो देख लीजिए किस तरह से ये सवाल बनेगा। इसमें जो मान दे रखे हैं उनको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले देखो हमें इसमें पहले टाइम दिया हुआ पहला, दूसरी बात में फिर दूरी दे रखी है कितनी 28 की। तो यहाँ से मैं स्पीड निकालें यानी चल, तो चल बड़ा होता है दूरी, ठीक, बटे समय यानी कि 4 से डिवाइड करें तो ऐसे चल कितनी आ जाएगी 7 की निकल जाएगी। फिर इसी तरह से दूसरा वाला हमें दिया हुआ टाइम, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रही। अब इसी तरह से दूसरी रही होगी, तो दूसरी में टाइम हमें दिया हुआ कितना 2 घंटे का। इसके बाद में किलोमीटर यानी कि दूरी भी हमें दे रखी 50 की। यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे यानी कि चल भाग जो होता है वो दूरी, ठीक, दूरी बटे समय यानी कि 2 से भाग, तो यहाँ से कितना आएगा 25 आएगा, ठीक। यहाँ से हमने 7 निकाली, यहाँ से 25, एक तरफ धारा की दिशा में एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में यानी धारा की दिशा में x प्लस बाई बराबर मान लीजिएगा कितना है 7, और x माइनस का बाई कितना दिया हुआ है अभी निकाला हुआ है 25। दोनों मान निकालिए, इससे ये कट जाएगा 2x बराबर जो आ जाएगा वो 32 के बराबर 35 और 7 कितना 32, तो 7 से 2 से कटेगा कितनी 16 बार। तो हमारे पास x का मान आ गया 16। और हमें 16 हमें क्या करना है, x का मान तो 16 आ गया, हमें 16 आया हुआ है x का मान। इसी में हमें क्या करना है जो 48.8 दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर दे रहे 48.8, इसी को हमें 16 से भाग लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.8 आएगा, तो 2.8 वाला आपका राइट आंसर होगा। कितना 2.8 वाला, ठीक। तो 2.8 वाला देख लीजिएगा, लेकिन इसमें हमें मिनट और उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, तो अभी इसको हम अगले पेज पर चेंज करके बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से चेंज करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको जो है 2.8 दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 घंटे और यहाँ से 8/10, ठीक। इसमें हमें गुणा करानी पड़ेगी 60 से, तो 0 0 कर जाए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2 घंटे और यहाँ से 2 घंटे प्लस में 8 से 48 मिनट, ठीक। 2 घंटे 48 मिनट, यही इसका राइट आंसर होगा, 2 घंटे 48 मिनट, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें दिया कौन सा पद ऋणात्मक है। अब इसमें क्या करना है, डी बराबर हमें निकालना है, तो डी बराबर कैसे A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है 24, A1 कितना है 27, तो यहाँ से कितना आएगा -3 आएगा, तो -3 वाला आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7500 पर निम्न में से किसमें अधिकतम छूट मिलेगी, यानी अधिकतम छूट हमसे पूछी गई है। अब देख लीजिए किसमें अधिकतम मिलेगी किसमें न्यूनतम मिलेगी, ठीक। तो 7500 पहले हमें निकालना है, 7500 का हमें निकालना है, पहली छूट क्या है 5%, 2 क्रम की छूट है, यानी कि 95/100, 95/100 इंटू का 95/100, ठीक। तो 2 0 से 2 0 करें, 50 इनका सभी का गुणा करें, इसमें 100 का भाग लगा दिया। तो पहली जो हमें निकल के आई वो कितना है कि 67 68, ठीक, 67.75 आएगी, 67 पहली आ गई। अब देखो हम दूसरी निकालेंगे, ठीक। दूसरी हम अलग कलर से यहाँ पर निकालेंगे। दूसरी वाली 10% की एकल छूट दे रखी है, 10% की एकल, तो ऐसे देखो 7500 इंटू का 90/100, ठीक, 90/100 इंटू का 90/100, ठीक, 90/100, तो ऐसे देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 200 से इसे केवल गुणा ही करना है, 75 का 9 में 81 में गुणा कर देना, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा 67, देखिए 67 50 निकल के आएगा, ठीक, 67 50 निकल के आएगा, ठीक। अगली बार जो है तीसरी दे रखी इसी 7500 पर, इसको भी कलर चेंज करके लिखेंगे। ये जो दे रखी है ये वाली कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक। ये दो 7500 पर, ठीक, 7500 पर हमें कितनी निकाल देनी है 8% की और 2% की, यानी 8% की तो 92/100 हो जाएगा, कितना 92/100। फिर कह रहे हैं कितनी 2% की तो 98/100 हो जाएगा, 98/100, ठीक। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब इसमें जो गुणा कर लिएगा उसमें 100 से भाग लगा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा 676, ठीक, 676 2 यानी 6762 आ गया। अब देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से किसमें जो है अधिकतम छूट मिली है, अधिकतम छूट किसमें मिली है, यानी कम से कम जो है किसमें मिली है अधिकतम पूछे, सॉरी। तो अधिकतम वाली सबसे ज़्यादा किसमें मिल रही है आपको छूट, तो आपको दिखने में जो ज़्यादा लग रही होगी ये 67, इसमें 68.75 दिया हुआ है, इसमें जो है 67.50 दिया, तो इसी वाले में दे रखी है सेकेंड वाली में, किसमें सेकेंड वाली में, ठीक। आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न वितरण की माध्यिका पूछी है। देखो माध्यिका क्या निकालने का तरीका क्या होता है, पदों की संख्या इसमें कितनी दे रखी 8 दे, और माध्यिका सबसे पहले आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम 13 यानी 11 आएगा सबसे पहले, फिर 13 आएगा, ठीक, 11 13 फिर 16 फिर 19, ठीक, फिर 19 के बाद में 22 आएगा, 22 से बाद में 25 आएगा, नहीं बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम होगा, फिर 27 आएगा, 27 के अंदर 34 आएगा, ठीक, ये मान आएंगे। और माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यानी n/2, ठीक, n/2 प्लस n/2 और प्लस का 1, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है। अब n का मान हमें कितना दिया हुआ है, कुल पद कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद दे रखे हैं, टोटल पद कितने हैं 8, तो 8/2 करेंगे, ठीक,
8/2 प्लस का 8/2 और प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ से देखो 4 बार कटे, यानी चौथा पद हमें लेना है। यहाँ से कटेगा कितनी बार, 4 बार, लेकिन इसमें एक प्लस और करना 5वां पद। तो चौथा पद 5वां पद इसी तरह से मिलेंगे। तो चौथा पद इसमें 1 2 3 4 19 दिया हुआ, तो 19 इधर इतना अलग पार्ट है, ठीक। इधर जो है इतना अलग पार्ट है, हम लिख देते हैं। तो 19 यहाँ से दिया हुआ, ठीक। तो 19 प्लस का, और दूसरा 5वां पद दिया हुआ 22, ठीक। 22 और बटे का हमें 2 से करा देना है, ठीक। तो यहाँ से 41/2 का मतलब कितना होता है, 20.5, 20.5 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर जो है वार्षिक साधारण ब्याज की दर हमसे पूछेगी। अब देखो 8 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 8 वर्षों में जो हो रही है वो 18,000 हो रही है। कितनी आसान तरीका है इसका। फिर करें 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 12,000 हो जा रही है, ठीक। तो यहाँ से ईयर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का है। ईयर में जो डिफरेंस है वो 3 का है। इधर जो है रुपए में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6,000 का। मान ली 3 साल का ब्याज 6,000 दिया है, 3 साल का। तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का 2,000 आ जाएगा। 1 साल का कितना, 2,000 आ गया। अब देखो हम यहाँ से दर कैसे निकालेंगे। दर हमें निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए होगा, मूलधन चाहिए होगा, तभी आप दर निकाल पाएंगे, अन्यथा दर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 साल का हमारा ब्याज जो है 2,000 है, तो 5 साल का कितना आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और 10,000 जो हो जाएगा, 12,000 में से 10,000 जाएगा, तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 निकल के आएगा। मूलधन कितना आ गया, चाहे आप इससे निकाल लें, चाहे आप इससे निकाल लें। यहाँ से निकालेंगे तो कितना, देखो अगर हम 1 साल का मेरा 2,000 है, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16,000, तो 18,000 में से 16,000 घटाएंगे तब भी 2,000 आ जाएगा। और इधर 5 दूनी का 10, 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तब भी 2,000 आएगा। किसी भी समीकरण में रखेंगे आंसर एक ही आएगा, ठीक। यानी मूलधन 2,000 आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, साधारण जो है रेट ऑफ 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज हमारे हिसाब से 2,000 है, और हमारे साथ मूलधन भी 2,000 है। कितनी बढ़िया बात है, केवल परसेंट में 100 पूछा हुआ है। 2,000 से 2,000 कट जाए, केवल कितनी बचेगी दर, 100% की दर रही होगी इसमें, 100% की दर, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रम से 30 और 5 है। ये दोनों का योग 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। यानी कि हमें दिया हुआ है, नहीं 5AB, ठीक। 5AB जो हमें दिया हुआ 30 के बराबर में दिया हुआ है, तो 5 से कटेगा ये 6 बार, तो ए भी बराबर है, यहाँ से निकल के आएगा कितना, 6 निकल के आएगा। ए भी बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ से देखो समीकरण बनाएगा 5A प्लस का 5B, 5A प्लस का 5B बराबर हो जाएगा 25 के होगा, ठीक। 25 के, तो यहाँ से देखो 5 कॉमन आप ले सकते हैं, A प्लस का B जो आ जाएगा वो 5 के बराबर में निकल जाएगा, कितना, 5 के बराबर में निकलेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आएगा कौन सा, A माइनस का B का होल स्क्वायर वाला। तो बराबर हो जाएगा, यानी A प्लस का B का होल स्क्वायर और माइनस का 4AB। अब AB की जगह पर हम लिख सकते हैं 6, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट मान निकल के आएगा, यानी A माइनस का B जो स्क्वायर आएगा वो 1 के बराबर में आ जाएगा, ठीक, 1 के। तो जो है डायरेक्ट निकलेगा 5A माइनस का 5B बराबर का 5 आएगा। तो 5 वाला इसमें देख लीजिएगा जिसमें दिया हुआ, ठीक। यानी A माइनस बाई अंतर ही तो पूछा हुआ है। अब देखो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस का B कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तब बचेगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक शहर के 5 विद्यालयों ABCDE अंश में विद्यार्थियों की संख्या का विवरण अंश के अनुसार दिया गया है, ठीक। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5200 दे रखी है, ठीक। इसमें देखना है ये रंग वाले जो दिए हुए खाने वो इस तरह से दिए हुए, ए का रंग इस तरह से है, बी का इस तरह, सी का इस तरह से, सबके रंग अलग अलग दिए गए। यदि विद्यालय डी और ई के विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या से x अधिक है, तो x का मान पूछा। अब ये हमें नहीं पता है कितना अधिक है कितना कम है, ठीक। तो हम देख लेंगे कितना कम हो रहा है। सबसे पहले हमें देखना है डी और ई। तो डी कहाँ दे रखा है, डी वाला कलर कुछ, ई वाला दे रखा है, ई वाला, ठीक। और इस ई वाला कहाँ दे रखा है, ई वाला, ये दे। तो दोनों को ऐड करिएगा, 57.6 64.8 ऐड करने पर हमें मिलेगा कितना है, वैसे देखो कर ही लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर दिया हो कितना, 64.8, 64.8। इसके बाद हमें 57.6 दिया। अब ऐसे जोड़िएगा, 8 से 14 की 4 हो जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 7 से 11 1 12 का 2, हासिल का 1 और 11 यानी कि 12, यानी 122.4 आएगा जोड़ने पर, कितना, 122.4।
122.4 और ये हमें कह रहे हैं कि ए के विद्यार्थियों की संख्या से। अब ए वाला कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है ये, यानी कि 86.4। तो हमें क्या करना है, 122.4 में से ये घटा देना, ये घटाएगा तो घटाने पर जो मिलेगा वो देख लीजिएगा, ठीक। तो हम नहीं तो डायरेक्ट आपको बता दें, आप करते रहिएगा। देखो यहाँ पर 12 यानी 122.4 माइनस का 86.4 और बटे का 360, और यही के जो है कि किसमें तुलना होगी इसकी, 5200 में इसकी तुलना, क्योंकि टोटल है तो इसी समीकरण को सोल्व करना इस वाली को। तो यहाँ से 520 आएगा आपका राइट आंसर, कितना 520। अब सोल्व करके देखना आता है कि नहीं आता, ठीक। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का वक्रपक्षीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया, पाई बराबर इतना लेना है। तो जब भी कोई चीज दूसरी चीज में ढाली जाती है तो दोनों के आयतन जो है इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से देखो हमें h बराबर मिलेगा, h बराबर हमें मान मिल जाएगा 21, क्योंकि बिना h के आप उसका वक्रपक्षीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। क्योंकि 7 में 21 यहाँ से हमें मिलेगा जब बाद में जाकर के हम सोल्व करेंगे, ठीक। दोनों के आयतन इक्वल करने के बाद में तो दोनों का मान यहाँ से निकालेगा, तो इसका मान कितना होगा, 2πr/h, 2πr/h के बराबर होगा। तो ऐसे देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखिएगा 22/7, ठीक। आर की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू इसमें रखिएगा कितने 7, एच की वैल्यू रखिएगा 21। इसी को सोल्व करना 7 7 का बाद में 44 का 21 में गुणा करिए तो कितने का 924। तो 924 वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट 10, 5, 2 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपए के नोटों की का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 अधिक है। तो बैग में 10 रुपए के नोट का मूल्य हमसे पूछा गया है। अब ये भी आसान है, देखो 10 रुपए दे रखे हैं, कितने 10 रुपए, रुपए को 8 से डिनोट कर, पैसे को पीछे सभी रुपए में ही दे रखे हैं। 5 रुपए, इसके बाद में 2 रुपए दे रखे हैं। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 10:5:2 दे रखा है। अब यहाँ से मैं कुल राशि यहाँ से मतलब आपके पास 10 रुपए के और जो है 10 नोट होते हैं, से कितने रुपए हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इधर कितने जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक। इनका गुणा ही किया जाता है डायरेक्ट रुपए में, ठीक। इधर 4 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से हमें दिया हुआ कि 5 रुपए और 2 रुपए के हिस्से के मध्य अंतर हमारे हिसाब से कितना कम और अधिक है, 21 है। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि 84 अधिक दिया हुआ, तो एक पार्टी की वैल्यू कितनी आएगी, 21 चौके 84, 4 आ गई। हमसे पूछा हुआ है बैग में 10 रुपए के नोट, अब 10 रुपए के कितने हैं, 100 हैं, तो 100 का ही गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका राइट आंसर कितना 400 आ जाएगा। तो 400 वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 0.9, 0.48 और 0.525 का महत्तम संवर्धक यानी कि हाईएस्ट कौन फैक्टर पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, जीरो की संख्या बराबर कर लेनी है। तो यहाँ से कितना आएगा, 900 बटे का 1000 आएगा, ठीक। इधर करिएगा 480 बटे का 1000, इधर भी आ जाएगा। इधर करिएगा 525 और बटे का 1000 यहाँ पर। तो मासा कैसे जब भिन्न का निकालना है तो ऊपर वाले का जो भी पूछा जाए मासा बटे लासा, ठीक। मासा बटे का लासा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो इसको जो लिखे 3 बटे का कितना लिख सकते हैं ऊपर, 3 बटे का 200 लिख सकते हैं, 3 बटे का 200। अब इसको देखो पक्षांतर करके यानी बट्टे के फॉर्म में लिखा जाता है तो 200/3 लिखा जाएगा। तो 200/3 वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग में पूछा गया है। अब एग्जैक्ट देख लेंगे बाद में, ठीक। इसमें दिया हुआ है कि 10,000 का हमें कितना निकल, देखो हमें संख्या ओवरऑल यहाँ पर दे रखी है इसमें बी वाले में। तो बी वाले में देख लिए बी के अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र कहाँ पर दिया हुआ, ये 40 दिया हुआ। इसमें टोटल ओवरऑल कितने 10,000 दिए हुए हैं। फिर हमें देखना है सी में, और सी में कौन से वाले देखने हैं, सी में विज्ञान विषय के, तो विज्ञान वाला ये दे रखा है, ये वाला। तो दूसरे वाले में देखने हैं, ठीक। इसमें वाले में सी यानी 45 में, इसमें ओवरऑल के 15,000 दे रखे हैं। तो यहाँ से देखो 10,000 लिखना है, 10,000 इंटू का 40, 10,000 इंटू का 40 बट्टे का 100। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना आएगा 4000 निकल गया, कितना 4000, ठीक। इसी तरह से अगला वाला निकालिएगा। इसी तरह से अगला वाले में कितने दिए, 15,000 दिए हुए, 15,000। इसका कितना निकालना है, 45 बटे का 100, जो कि सवाल में दिया हुआ है भाई। हम लिख रहे हैं 45 का 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना 67 50 आएगा। अब ये इससे कितना कम और अधिक है वो आपको देख लेना है, ठीक। 400 जो है इसका कितना कम और अधिक, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4000 जो है ये 6750 का कितना परसेंट है। तो यहाँ से परसेंट पूछा तो यहाँ से 100, यानी इस गोले में जो हम लिख रहे हैं इसी को सोल्व करना है। तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा, यानी 59% के आसपास में आएगा, ठीक। अगला लास्ट सवाल जो है, यदि
2n(C3) और n(C2) बराबर इतना इतना दिया, तो n का मान पूछे। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n माइनस का 1 बराबर 11 के बराबर होगा, तो 2n बराबर क्या होगा, 12 होगा, ये जुड़ जाएगा, 2 से कटेगा तो n बराबर डायरेक्ट यहाँ से 6 आ जाएगा, x बराबर डायरेक्ट 6। तो आज जो है 43 मिनटें लगी हुई है, ठीक। हमने आपसे पहले ही कहा था 40 से 45 मिनटें लग सकते हैं, ठीक। तो पूरी ये सवाल बन चुके हैं, पीडीएफ के लिए बता दिया, टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहती है, और सभी की प्लेलिस्ट भी बनी है अलग अलग तौर पर, ठीक। तो अब मिलेंगे अगले ही संडे को, जिस भी डेट को पड़ रहा होगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।